नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। देश में आज कहीं ना कहीं सबसे काला अध्याय आज का तारीख लिखा जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लगभग 20 दिनों से ज्यादा अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती दिल्ली पुलिस ने उठा करके देश के सबसे बड़े अस्पताल जो है सफदरजंग उसमें भर्ती कराया गया। हवाला ये देते हुए जो हमने दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको पालन किया है। लेकिन जिस भी लोगों से मैं बातचीत करता हूं वो सब कह रहे हैं जो आखिरकार जिस व्हाइट पर्दों में उनको जो लपेट करके कहीं ना कहीं या घेर करके जो लेकर जाया गया है उसके पीछे का काला राज क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण मलिक जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक जी के जो लेकर के जो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया वो भी जबरदस्ती? देखिए, सरकार कमजोर और डरपोक है। मोदी सरकार बहुत कमजोर और बहुत डरपोक है जी। ये सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। एक देशभक्त, एक साइंटिस्ट अगर वो अपनी मांगों को लेकर, छात्रों की मांगों को लेकर बैठे हैं तो कोई वजह होगी ना। उनके साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छात्रों के साथ। हर साल पेपर लीक हो जाते हैं, उनके लाखों रुपए उनके बर्बाद। तो कैसे देख रहे हैं गिरफ्तारी को आप? देखिए, ये जो व्हाइट पर्दा था, वो व्हाइट पर्दे के पीछे काला षड्यंत्र क्या था ये तो पुलिस बता पाएगी या कोई और ही बता पाएगा। आप जैसे अनुभवी लोग जो है वो कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। व्हाइट पर्दे के पीछे काला षड्यंत्र, काला राज क्या है? वांगचुक है, देश के साइंटिस्ट है भाई। खुलेआम वो बैठे हुए भूख हड़ताल पे। तो आप स्ट्रेचर, आपकी सरकार के पास कोई स्ट्रेचर ही नहीं है, कोई अच्छी एम्बुलेंस भी नहीं है, कोई ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस भी नहीं है, आप उसमें ले जाते हैं ना। ये पर्दे के पीछे का राज समझ में नहीं आया हमें। ये पर्दे के पीछे ले जाना और उसको चोरी छिपे ले जाना, वो तो देशभक्त आदमी। आप इसको किसी भी तरीके से कुछ भी जोड़ दीजिए, लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ साफ कहना है जो मैं दिल्ली जो हाईकोर्ट है उसका ऑर्डर का मैं पालन किया हूँ। ऑर्डर को तो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए हाईकोर्ट का ऑर्डर को। उस दिन क्यों नहीं फॉलो करा पुलिस ने? कंटेम्प्ट बनता है पुलिस में। क्या इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की साजिश रची जा रही है? देखिए, बिल्कुल कहते हैं ना, मोदी और शाह डरे हुए हैं। ये कमजोर प्रधानमंत्री है, कमजोर गृह मंत्री है। वो नहीं चाहते, जब वो देखते हैं हम कमजोरी है वो पुलिस को आगे कर देते हैं। पुलिस के दम पे इनकी सरकार चल रही है। सरकार चलाने में किनमें कोई मादा नहीं, कोई इनका सरकारी आदमी, कोई मंत्री। क्या 20 दिन से किसी मंत्री के पास वक्त नहीं था? या किसी को ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, कितने लोग हैं, किसी के पास 20 दिन हो गए एक घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट टाइम नहीं कि सोनम वांगचुक से बात कर सके? क्या इतनी निर्दल सरकार है, इतनी निर्दयी, इतनी तानाशाही सरकार है कि उनके पास 10 मिनट के लिए वक्त नहीं है? लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद तक कह रहे भाई सोनम वांगचुक तो एजेंट है, वहां पर जाकर के बैठे हुए। कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी का, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। तो सबूत पेश करें। सत्ता तो उनकी है, सत्ता तो उनकी है बीजेपी की। वो तो सबूत पेश कर सकते हैं गोदी मीडिया के जरिए, टीवी में दिखा सकते हैं। दिखाओ ना, ओपोजिशन के कितने लीडर गए। सर, आप लोग साथ हैं? अरे पवन खेड़ा जी गए, और क्या आप साथ हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं है। अरे चीज मेरी राहुल गांधी जी साथ हैं? अरे मेरी बात सुनो। नहीं, सवाल का जवाब। राहुल गांधी आप घुमाइए नहीं, साथ हैं? बिल्कुल सोनम वांगचुक। तो फिर राहुल गांधी देहरादून जाते हैं लेकिन अपने घर से 200 मीटर दूर जनता मोदी क्यों नहीं जाता? मोदी क्यों नहीं पहुंचा? अरे एक वक्त के लिए मोदी का दिल पत्थर का है, अमित शाह जी का दिल पत्थर का है, जो है प्रधान नहीं जा रहे हैं, तो आपके नेता राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं? राहुल गांधी जी वही तो नेता हैं जो छात्रों के लिए कोटा में आवाज उठाई, छात्रों के लिए देहरादून में आवाज उठाई। हमारे एनएसयूआई कांग्रेस के कार्यकर्ता लाठी खाई, आंसू गैस के गोले उन पे दागे गए। सीधा सवाल का जवाब दीजिए, राहुल गांधी को जाना चाहिए जंतर मंतर? राहुल गांधी सब छात्रों की आवाज ही तो उठा रहे हैं। जाना चाहिए जंतर मंतर, उठाना चाहिए। पवन खेड़ा जी कहना, पवन खेड़ा जी कहना। आप घुमाइए नहीं। मोदी क्यों नहीं गया? आप घुमाइए नहीं। मोदी क्यों नहीं गया? खेड़ा, अरे मोदी क्यों नहीं गया? मोदी क्यों नहीं गया? मोदी का तो चाटू कार मंत्री जिसने सारा कुकर्म करा, छात्रों का भविष्य खराब करे, छात्रों को भविष्य खराब कर दिया। सर, वो दिन रात मेहनत करे छात्रों की भविष्य को लेकर, देश का भविष्य को लेकर 40 लाख रुपए छात्रों को बर्बाद कर दिया इस धर्मेंद्र प्रधान ने। मोदी क्यों नहीं बुलाता प्रधान को? मोदी क्यों नहीं गए? अमित शाह क्यों नहीं गए? इनके मंत्री क्यों नहीं? सत्ता में तो ये है, एक देश का साइंटिस्ट बैठा भूख हड़ताल पे, मंत्री क्यों नहीं गए? हमारे तो पवन खेड़ा जी गए, पवन खेड़ा जी गए, कांग्रेस गई। पवन खेड़ा पवन खेड़ा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही पवन खेड़ा, सारे नेता क्यों? अच्छा, मोदी सब कुछ है, मोदी है, सारे मंत्रालय मोदी के पास है, मोदी है सब कुछ है, जाए ना। मोदी क्यों नहीं गया? उठाता साइंटिस्ट। मोदी वही ये मोदी है जब इसी
सोनम वांगचुक को 6 महीने की जेल करी थी। नहीं, एक और सवाल झूठे निकल केस आप फंसा लोग के। बार बार सोनम वांगचुक जी का नाम रहे, लेकिन एक बार भी अजीब दिपके या कांग्रेस जनता पार्टी का नाम नहीं अरे ले मेरी रहे, बात क्यों? सुनियो, एक बात सुनो, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, मैं कांग्रेस को फॉलो करता हूँ, बाकी चीजों को मैं फॉलो नहीं करता। राहुल गांधी जो कहेंगे उस चीज को मैं फॉलो करूंगा, कांग्रेस पार्टी के मेरे जो लोग हैं वो कहेंगे मैं उनको फॉलो करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अगर कांग्रेस गलत का भी साथ देते तो आप उनका साथ कांग्रेस देंगे? गलत कभी साथ देती ही नहीं। आप तो कह रहे हैं ना, नहीं, मैं तो कांग्रेस नुमाइंदा हूँ, बाकी पार्टियों के नाम मेरे आगे क्यों लेते हो? मैं नहीं जानता कौन सी पार्टी क्या है, क्यों नहीं है। आप सोनम वांगचुक जी के साथ है, अभिजीत दिपके के साथ नहीं है? मैं सोनम वांगचुक के साथ हूँ, बाकी बाकी कांग्रेस है। सर वहां पर भी छात्र है, वहां पर भी छात्रों पर हमला हो रहा है, और कभी जो है थप्पड़ मार दिया जाता है तो कभी इंक फेंक दिया जाता है। हमारे आज सुबह सुबह हमला हुआ नहीं, है। हमारे छात्रों की तुम बात नहीं करते, जिन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी मारेगी, गेट से बाहर नहीं जाने देते, ये बात तुम नहीं करोगे। और शुरू से एनएसयूआई कांग्रेस के कार्यकर्ता ही छात्रों की आवाज उठाते आए हैं, कितने कितने साल से हमारे एनएसयूआई लोग आवाज उठाते हैं। सर ये दिखावटी आंसू आप लोग कब दिखावटी नहीं है, घर के पीछे, आपके घर के पीछे यहाँ पर हजारों छात्र, यूं कहे तो लाखों छात्र यहाँ पर रोजाना आते और जाते, वहां तो आप लोग जाते नहीं है। कौन मुलाकात करने के लिए नहीं जाते जंतर मंतर पे आप लोग? अच्छा, तुम जंतर मंतर का रो रहे हो, यहाँ गेट से हमें लाठी कौन खाता है बताओ? तुमने कैमरे पे इस्तेमाल किया ना, लाठी कौन खाता है? आंसू घास को गोले किसने खाए? हमारे एनएसयूआई के लोगों ने, कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, महिला कांग्रेस ने ये खाए। ये तो जुम्मा 4 चीजों की वो आगे, तो क्या कह रहे हो? हम तो मेन चीज आइए सोनम वांगचुक पे, जो उनको उठाया गया वो गलत तरीके से उठाया गया है। वो मांग करिए, वही मांग तो राहुल गांधी जी ने करी सब जगह। आप नहीं चाहते सोनम वांगचुक जी का इलाज हो? आप नहीं चाहते सोनम वांगचुक जी की जो तबियत में जिस तरह से गिरावट आ रही है उसका सही ढंग से मेडिकल ट्रीटमेंट हो? ये उनकी देशभक्ति है, सच्ची देशभक्ति है, इनकी तरह दिखावटी नहीं है। अरे देशभक्ति के नाम पर आप किसी व्यक्ति का जान ले लेंगे? अच्छा, वहाँ जान ले, यही तो बात कोर्ट कह रही थी। अच्छा, ये तो बात कोर्ट रही थी। मैं कोर्ट ने यही कहा ना, मैं तो ये कहता हूँ सच्चे देशभक्ति बात है। हम तो चाहते हैं उनकी जान बख्शे, लेकिन पुलिस का तरीका उठाना गलत है। मैं तो नहीं कह रहा, उनकी जान बचाना चाहिए, हमारा हीरा अनमोल रतन है वो, उनको बचाना चाहिए, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है वो गलत है। ठीक है, एक और सवाल का आप जवाब। सरकार है, पुलिस का मैं दोष नहीं मानूंगा, आदेश सरकार ने दिया होगा। आदेश की किसी सर आप कोर्ट को सरकार से कैसे जोड़ सकते हैं? अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का आदेश है, 3 दिन कोर्ट ने टिप्पणी किया है। देखिए, कोर्ट की टिप्पणी है, मैं मानता हूँ माननीय कोर्ट ने जो काटे हैं, लेकिन सरकार जो है वो आदेश आगे तो सरकार ही फॉलो करेगी ना, वही चलेगी। आखिर में ये बता दीजिए, 20 तारीख को ये लोग संसद मार्च जाने की बात कर रहे हैं, क्या संसद मार्च के जाते वक्त राहुल गांधी या पवन खेरा या आप जैसे कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ कदम से कदम मिला करके जाएंगे संसद मार्च? कांग्रेस पार्टी जो करेगी मैं उनके साथ जाऊंगा, मैं अपनी कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा हूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी कांग्रेस जो कहेगी हम चलेंगे, बाकियों में छोड़िए आप, मेरे एनएसयू के जाएंगे छात्र में जाऊंगा, तो जो मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, 50 साल हो गए हैं, राहुल गांधी का सिपाही, राहुल गांधी का सिपाही। ठीक, बहुत